चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम फॉरम आईएएस पॉलिटी मास्टरिंग बुक। सो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड पॉलिटी इज डिराइव फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड पॉलिटस मीनिंग सिटीजन और पॉलिस मीनिंग सिटी स्टेट और सिटी। ठीक है ना, मतलब पॉलिटी का बताया, डेरिवेशन बता दिया। उसके बाद ये बता रहा है कि नेशन और स्टेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। तो इसमें नेशन का डेफिनेशन क्या है? अ नेशन इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी होता है। और स्टेट क्या होता है उसकी जगह? स्टेट इज़ ए लीगल पॉलिटिकल एंटिटी कैरेक्टराइज बाई 4 एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन होता है, टेरिटरी होता है, गवर्नमेंट होता है और अथॉरिटी होता है। ठीक है ना, मतलब ये 4 चीज़ें होती हैं इस स्टेट में। और अनलाइक अ नेशन, अ स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। और ये 2021 में आया भी था PYQ में कि स्टेट का डेफिनेशन क्या पूछा था, उसके रिलेटेड आया था, मैं भी देखा हूँ। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि नेशन स्टेट किसको कहते हैं? अ नेशन स्टेट इज़ अ स्टेट लार्जली मेड अप ऑफ अ सिंगल नेशन वेयर कल्चरल बाउंड्रीज ओवरलैप विथ टेरिटोरियल बाउंड्रीज। इसका एग्जाम्पल एक फ्रांस है। और दूसरा क्या है? स्टेट नेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? स्टेट नेशन अलाउज डिफरेंट इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ टू को एग्जिस्ट अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। और तीसरा क्या होता है? स्टेटलेस नेशन। अ स्टेटलेस नेशन इज़ अ कल्चरल कम्युनिटी दैट हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रिएट इट्स ओन नेशन स्टेट। एग्जाम्पल कुड्स। इसमें क्या डेफिनेशन हो सकता है ना, जैसे नेशन स्टेट अगर लिखा है, इसका मतलब है कि अगर स्टेट राइट साइड में आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिंगल वहाँ पे नेशन होगा, और मतलब कल्चर बाउंड्री सिंगल होंगी। कल्चर बाउंड्री ओवरलैप करेगा किसी टेरिटोरियल बाउंड्रीज। और स्टेट नेशन मतलब नेशन बाद में आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारे वहाँ पे कल्चरल बाउंड्रीज, मतलब बहुत सारे कल्चरल चीज़ें हो सकती हैं, मतलब मल्टीपल आइडेंटिटीज़, एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल चीज़ें हो सकती हैं। सो ये डिफरेंस है नेशन स्टेट और स्टेट नेशन में। फिर आता है एक और नया अदर कॉन्सेप्ट कंट्री के बारे में। कंट्री किसको कहते हैं? अ कंट्री इज़ ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एंटिटी विद डिफाइंड बॉर्डर्स एंड इट्स ओन गवर्नमेंट। ठीक है ना। और इन शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? कंट्री इज़ अ प्लेस। कंट्री को हम लोग प्लेस से डिनोट कर सकते हैं। स्टेट इज़ अ अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट। और नेशन क्या होता है? अ नेशन इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय शेयर्ड कल्चर एंड हिस्ट्री। मतलब ये है, कंट्री को प्लेस से डिनोट करो, स्टेट को अथॉरिटी दैट गवर्न्स से डिनोट करो, और नेशन को कम्युनिटी ऑफ पीपल से डिनोट करो। ठीक है ना। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म के बारे में। नेशनलिज्म जो है ना, कॉन्सेप्ट आया है फ्रॉम नेशन। और नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म इज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स वन नेशन ऑफन लिंक्ड विद द नेशनल प्राइड। ठीक है ना, मतलब ये एक पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड होता है नेशनलिज्म। वाइल पैट्रियोटिज्म मीन्स लव एंड प्राइड फॉर वंस कंट्री विद अ कमिटमेंट टू इट्स वैल्यूज़। इट ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर नेशंस एज इक्वल एंड सपोर्ट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब ये है कि नेशनलिज्म एक पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड होता है, और पैट्रियोटिज्म भी एक कंट्री से होता है लेकिन वो दूसरी कंट्री को भी रिस्पेक्ट करता है। और एक और चीज़ है, वाइल नेशनलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, पैट्रियोटिज्म मतलब होता है इमोशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, नेशनलिज्म पॉलिटिकल है, पैट्रियोटिज्म इमोशनल है। और फिर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का क्या है? नेशनैलिटी इज़ एन एथनिक एंड रेशियल कॉन्सेप्ट दैट शोज एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ नेशन। ठीक है। और फिर आता है सिटीजनशिप के बारे, सिटीजनशिप और सिटीजन के बारे में। सो सिटीजनशिप इज़ अ बॉन्ड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड ए स्टेट वेयर इंडिविजुअल ओज एलिगेंस लॉयल्टी टू अ स्टेट। ठीक है ना, याद रखना है कि इंडिविजुअल ओज एलिगेंस टू द स्टेट। ठीक है। और सिटीजन का डेफिनेशन क्या है? सिटीजन इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी हु एंजॉयज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है ना, कौन कौन से राइट्स? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिटीजन्स एग्जिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है ना, सिटीजन डेमोक्रेटिक नेशन में होता है। ऑन द अदर हैंड द टर्म सब्जेक्ट इज यूज टू डिनोट रेसिडेंट्स गवर्नड अंडर द मोनार्की। अनदर कॉन्सेप्ट कौन सा है? सफरेज। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट से रिलेटेड है। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे स्टेट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स आते हैं। पहला क्या है? अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन स्टेट इज़ मार्क्ड बाय स्टेट सबमिशन टू अथॉरिटी। ठीक है ना, इट क्लेम्स टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन बट रिस्ट्रिक्ट्स पॉलिटिकल फ्रीडम्स एंड सिविल लिबर्टीज़। ठीक है ना, ये होता है अथॉरिटेरियन। इसका एग्जांपल कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। फिर दूसरा है कॉन्सेप्ट टोटलिटेरियन स्टेट। ठीक है ना, टोटलिटेरियनिज्म फ्रॉम द लैटिन टोटलिस मीन्स होल। दिस स्टेट सीक्स टोटल कंट्रोल ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। ठीक है ना, हर एक एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ को कंट्रोल करता है टोटलिटेरियन स्टेट। ठीक है ना,
A totalitarian state is always authoritarian in extreme way. इसका एग्जाम्पल कौन सा है? स्टालिन, सोवियत यूनियन, ठीक है ना. फिर थर्ड कौन सा है? फासिस्ट स्टेट. फासिस्ट स्टेट जो है ना वो मुसोलिनी का जो स्टेट था उसे इसको डिनोट करते हैं. इसका होता है कि द स्टेट इंस्टिल्स फियर्स एंड encourages a sense of superiority among the citizens, making them believe that national interests are above individuals' welfare, thus requiring individual sacrifice. ठीक है. इसमें और चौथा कौन सा है? इसी में आता है एक और नाजिज्म. नाजिज्म का किसने कॉन्सेप्ट दिया था? अडोल्फ हिटलर ने अडॉप्ट किया था इन जर्मनी. इट एडेड रेशियल सुपीरियोरिटी एंड प्रोमोटेड एथनिक क्लेंसिंग फॉर रेशियल प्योरिटी. मतलब ये है कि जो फासिस्ट है ना वो मुसोलिनी से रिलेटेड है और नाजिज्म जो है अडोल्फ हिटलर से रिलेटेड है, ठीक है ना. और चौथा कौन सा है? डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी के बारे में. सो डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि वन पर्सन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड पॉलिटिकल पावर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, ऑफन रूलिंग बाय फोर्स एंड रिप्रेशन, ठीक है. इसका एग्जांपल है गद्दाफी का. और ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक स्टेट रूल बाय अ सिंगल अथॉरिटी विद नो रिगार्ड फॉर सिटीजन्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज़. मतलब ये है कि डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेटिक ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही है. एक पर्सन और स्मॉल अथॉरिटी, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर सिंगल अथॉरिटी जो गवर्न करता है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट और विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द सिटीजन्स. फिर पाँचवा कौन सा है? ऑब्लिगार्किक स्टेट. इसका क्या मतलब होता है? पावर स्टेट्स इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल प्रिविलेज ग्रुप ऑफन डिनाइड बाय वेल्थ, डिफाइंड बाय वेल्थ, सोशल स्टेटस और इन्फ्लुएंस. मतलब ये ऐसे लोगों के पास पावर होता है, प्रिविलेज लोगों के पास पावर होता है जिनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है, सोशल स्टेटस अच्छा है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है. फिर छठा आता है थियोक्रेटिक स्टेट. थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है इन अ थियोक्रेसी रिलीजियस लीडर्स गवर्न्स इन द नेम ऑफ गॉड और गॉड्स. रिलीजन एंड स्टेट्स आर नॉट सेपरेट एंड ऑफन ओनली वन रिलीजन इज अलाउड ओपनली, ठीक है ना. ये एग्जाम्पल है कि सिंगल रिलीजन के नाम रिलीजियस लीडर होते हैं ना वो गवर्न करते हैं. इसका एग्जांपल हो गया ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वेटिकन सिटी हो गया. फिर सातवां कौन सा? मेडिटेरेनियन स्टेट. इसका मतलब क्या होता है? इन अ मेडिटेरेनियन स्टेट मेजॉरिटी पॉपुलेशन हैज़ डोमिनेंट कंट्रोल ओवर पब्लिक डिसीजन, ठीक है ना. और इसी में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि डज द इम्पोजिशन ऑफ WCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड अमाउंट टू मेडिटेरेनियन. इसमें हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि UCC डील्स विद द पर्सनल लॉज दैट कंसर्न 5 एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. कौन कौन से होते हैं? मैरिज होता है, डिवोर्स होता है, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशन हो गया एंड अडॉप्शन. A close scrutiny will tell you that religious and cultural norms concerning these are often to be disadvantage of women across all religion, ठीक है ना. ये UCC का कभी मेंस में आ गया तो लिख दूंगा. फिर आठवें पे कौन सा स्टेट है? पॉपुलिस्ट स्टेट है. इसका क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, इट परस्यूज पॉलिसीज दैट क्लेम टू सर्व द जनरल पॉपुलेशन ऑफन फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स रादर देन लॉन्ग टर्म वेलफेयर. इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर पुअर वगैरह का, मतलब शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, पॉलिटिकल गेंस के लिए होता है पॉपुलिस्ट स्टेट. फिर नवा पे कौन सा? अनार्की. अनार्की मीन्स द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी. अनार्किस्ट रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ स्टेट इटसेल्फ. मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी होता ही नहीं है, वो रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि स्टेट के आइडिया को. फिर एक इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ रहा है कि वॉज गांधी एन अनार्किस्ट. सो इसमें कुछ देख लेते हैं कि फॉर गांधी ट्रू स्वराज मीन self governance at the individual and village level and not a big centralized state. Some scholars call Gandhi a philosophical anarchist or ethical anarchist. He did not reject all authority. He believed in the minimal state for protection of the weak for coordination. अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दो कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म. सो इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मतलब इसका मतलब ये होता है ना एन आइडियोलॉजी ऑफ एक्सटेंडिंग नेशंस पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर रीजन्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है ना. और कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अ फॉरेन टेरिटरी बाय सेटलिंग एंड गवर्निंग इट. मतलब ये है कि इम्पीरियलिज्म का डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है, लेकिन कॉलोनियलिज्म में ये है कि डायरेक्ट ही कंट्रोल होता है. एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं. वाइल द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म डेट बैक्स टू 15th सेंचुरी, इम्पीरियलिज्म हैज़ इट्स ओरिजिन डेटिंग बैक टू रोमन एम्पायर, ठीक है ना. अब एक चीज़ देख लेते हैं डोमिनियंस के बारे में. सेल्फ गवर्निंग नेशंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर आर रेफर टू डोमिनियंस, ठीक है ना.
मतलब सेल्फ गवर्निंग नेशन होता है ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे, उनको डोमिनियंस कहते हैं। इंडिया रिमेन्ड अ डोमिनियन फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 26 जनवरी 1950 व्हेन इट बिकम रिपब्लिक। अब एक नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, न्यू कॉलोनिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म है ना, ये एक मॉडर्न टर्म है ऑफ कॉलोनियलिज्म का। ये किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जा सकता है, जैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गया, मतलब डेट डिपेंडेंसी ऑफ पुअर कंट्रीज़, कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस हो गया, कंट्रोल ओवर लोकल इकोनॉमीज़ एंड रिसोर्सेज का हो गया, फिर कल्चर डोमिनेशन हो गया, जैसे मैकडोनलाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ठीक है ना। और नियो कॉलोनियलिज्म में ही डिजिटल कॉलोनियलिज्म एंड डिजिटल डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, गूगल, मेटा जो होते हैं, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ये कंपनीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस को, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीन कॉन्सेप्ट को, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। जो कैपिटलिज्म जो होता है ना, कैपिटलिज्म इज़ अ economic system in which private individuals and enterprises own the means of production with the aim of maximizing profits, ठीक है। The principle of laissez-faire or free state where fair competition prevails is dominant in such polity. The role of government is kept to be minimum as a night watchman, ठीक है ना। मतलब ये होता है कैपिटलिज्म में ऐसा है ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इंटरप्राइजेज ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मतलब इसमें प्रॉफिट चाहिए होता है। और सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म इज इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल सिस्टम विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द कम्युनिटी और स्टेट फॉर द कॉमन गुड, ठीक है ना। सोशलिज्म में क्या होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय कम्युनिटी और स्टेट, ठीक है ना, फॉर कॉमन गुड के लिए। और कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म इज अ मोर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म वेयर ऑल प्रॉपर्टी इज कलेक्टिवली ओन्ड, ठीक है ना, no private property at all. It aims its aim is to build a classless stateless society where wealth is shared equally, ठीक है ना। मतलब कम्युनिज्म का मतलब होता है कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म होता है, मतलब इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। और फिर हम देख लेते हैं एक फैक्ट यहाँ पे याद कर लेते हैं कि 1957 केरला became the first place in the world where communist government came to power with democratic election, ठीक है ना, इसको याद कर लेना है। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि वाई द लेंदीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है लेंदीस्ट क्यों है, क्योंकि हमने बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो इनकॉर्पोरेट किया है, बोरो किया है फ्रॉम सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। और मोर ओवर नियरली 3/4 ऑफ इट्स फ्रेमवर्क वॉज बोरोड फ्रॉम वॉल्यूमिनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना, ये रीज़न है। और जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ में ना स्टेट्स वाइज वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया में, लेकिन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेंदी है।